दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये विधा है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से आपके चाहे वो पात्र से प्रश्न आए या फिर कहानी से आए, तो यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके बनते ही हैं। तो ये कहानी विधा आज देखने वाले हैं। इसका भी पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है क्योंकि ज़्यादा है इसमें कहानीकार और कहानियाँ। तो ये 2 पार्टों में आएगी, ठीक है? जिस तरह उपन्यास आया। तो अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो उपन्यास, निबंध, नाटक और काव्य खंड सारा मैंने कंप्लीट करवाया है। तो ज़रूर से उसे देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो आप लोगों के लिए, जो भी टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट के लिए या फिर अन्य स्टेट से टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए वो लाभप्रद है। तो अवश्य कर उसे देखें आप और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के ऊपर और शुरुआती दौर में जो कहानियाँ आई हैं और उसके बाद तक सभी आधुनिक काल जो भी वर्तमान कालीन कहानियाँ हैं, वो भी साथ-साथ देखने वाले हैं हम लोग शुरुआती दौर से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी के लिए, तो ज़रूर से देखें इसे। चलें। तो सबसे पहले इंसान खां को देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये पूछे जाते हैं। 6 टू 8 में भी प्रश्न पूछा गया था 9 टू 10, 11 टू 12 चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 हो, 2 हो या फिर 3rd हो, ठीक है? और यूजीसी नेट में तो ये कई बार पूछे गए हैं, जो भी मैंने प्रीवियस प्रश्न करवाए हैं, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी मैंने करा रखा है, तो अवश्य कर उसे भी आप देख लें। चलिए, तो इंशाअल्लाह खां की जो कहानी है, रानी केतकी की कहानी जो सन 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला नाम देखें कि किशोरी लाल गोस्वामी जिन्होंने इंदुमती काफ़ी महत्वपूर्ण ये पहली कहानी भी मानी जाती है हिंदी की, 1900 ईस्वी में आई। उसके बाद इनका गुलबहार 1902 है, चंद्रिका भी है इन्हीं का, तो इनको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला नाम है माधव राय स्प्रे, ठीक है? ये इन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है? एक टोकरी भर मिट्टी लिखा जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है 17 कहानियों में। तो ये यूजीसी नेट के सिलेबस में तो लगी हुई है, लेकिन ये अन्य एग्जाम में भी पूछी ली जाती है, ठीक है? तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कि 1901 ईस्वी की ये रचना है यानी कि कहानी है और ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, तो पत्रिका को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम आता है भगवान दास जी का। इन्होंने प्लेग की चुड़ैल जो कि 1902 ईस्वी की कहानी है। अगला नाम काफी पॉपुलर ये इंसान है रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने भी कहानियां लिखी है। 11 वर्ष का समय जो कि 1903 में है, लेकिन इस इनकी महानता देखें कि इन्होंने अपने बुक में भी यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इन्होंने अपनी ही कहानियों को चौथे तीसरे स्थान पे रखा है। ये इनकी बहुत बड़ी महानता है कि किसी के साथ इन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। सबसे पहले इन्होंने इंदुमती को ही स्थान दिया है। तो अपना भी कहानी ये रख सकते थे क्योंकि उसी दौर में इन्होंने भी लिखी थी, लेकिन इन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। तो ये महानता का परिचय है महान इंसानों का, उनके व्यक्तित्व का। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं इस बात को, उन्होंने भी अपनी बुक में इस बात का जिक्र किया है। और अन्य आलोचक भी अन्य देख लेते हैं। अन्य नाम है गिरजा दत्त वाजपेयी जिन्होंने पंडित और पंडितानी लिखा, 1903 ईस्वी में इनकी इसकी भी रचना हुई। राजेंद्र बाला घोष जो कि हिंदी की सर्वप्रथम महिला कहानी लेखिका मानी जाती हैं, जो कि बंग महिला के नाम से भी विख्यात हैं। और ये दुलाई बाई जिन्होंने 1907 ईस्वी में इसकी रचना की, तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला नाम है और ये भी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी काफी प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। और ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई बहुत ही मार्मिक ये कहानी रही है, जिसकी जो भावनात्मक जो प्रेरणा होती है इस कहानी में,
प्रेम का जो दृष्टिकोण दिखाया गया है वो काफी ही मार्मिक दृष्टिकोण है। बलिदान, त्याग सभी एक साथ इसमें आप देख सकते हैं इस कहानी में। और शायद ही आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ भी लिया होगा, तो ज्यादा मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगी, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर शुक्ल जी के नजरिए से आप देखें तो इस कहानी के लिए उन्होंने जो वक्तव्य रखा है वो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कहानीकार के ऊपर। विशंभरनाथ कौशिक, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, कौशिक इनका उपनाम है तो ध्यान रखना है। रक्षाबंधन इनका है 1912 ईस्वी में। ताई है, चित्रशाला है, गल्प मंदिर है, मंगली है। अगला नाम है प्रेम प्रतिमा। अब प्रेम प्रतिमा आप देखें कि किसकी याद आ रही है, तो इस तरह का जो नाम है आप प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह को याद करेंगे तो प्रेम प्रतिमा की तरह ही उन्होंने भी कहानी संग्रह लिखी है। आगे है मणिमाला और कल्लोल, ये पूछी जाती है। और एक रक्षाबंधन, ताई को भी ध्यान में रखना है, और गल्प मंदिर, इतना आपको ध्यान में रखना है इनकी कहानियों में। अगला काफी प्रसिद्ध है कहानीकार जयशंकर प्रसाद। जिस तरह इन्होंने नाटक की विधा में अपना परचम लहराया है, उसी तरह इन्होंने कहानियों में भी लहराया है, तो इनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इनका है ग्राम। ये देखिए ग्राम जो है ये 1911 का है, और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम, और इनकी सर्वप्रथम ये कहानी ही भी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। हालांकि इनका गुल्ली डंडा एक कहानी है, वो भी मानी जाती है। आगे है प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी है 1931, इंद्रजाल 1936, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा ये पूछी जाती है। कला, देवदासी, मधुआ, ये प्रसिद्ध कहानी है, और ये आपके स्टेट के बिहार स्टेट सिलेबस में लगी हुई है मधुआ, तो इसको भी ध्यान रखना है। सालवती को भी ध्यान में रखना है। देवव्रत पुरस्कार को भी ध्यान में रखना है, ये भी लगी हुई है आपके 6 to 8 में। और गुंडा, विराम चिन्ह, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, ये भी पूछी जाती है। छोटा जादूगर, ये भी पूछी जाती है। दासी, वृत्त भंग, तो ये कुछ कहानी संग्रह और कहानियां हैं इनकी, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं कहानीकार प्रेमचंद्र जी। अब इनका नाम भला कौन नहीं जानता है, चाहे वो उपन्यास विधा में हो या फिर आपकी कहानी विधा में। इन्होंने हर विधा पे, ऐसा नहीं कि अछूता रह गया हो, तो हर विधा को इन्होंने छुआ है। काफी महत्वपूर्ण है ये कहानीकार प्रेमचंद्र जी। तो इन्होंने शौत जो कि 1915 में लिखा है, पंच परमेश्वर 1916 की कहानी है, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदाह 1922, हार की जीत 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, शवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, अलगोझा 1929, पूस की रात 1930, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं, ये आपके सिलेबस में लगी हुई है 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी है। नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936, और कफन इनका लास्ट कहानी संग्रह है या कहानी है, ध्यान रखना है इसके। दिल की रानी, शारंगा, सदावृक्ष, मेकू, नमक का दरोगा, मोटे राम शास्त्री। ठीक है, तो ये कुछ इनकी कहानी संग्रह और कहानियां सभी जो कि महत्वपूर्ण है और बार बार पूछी गई है। और ये बताते चलूं मैं, जो कि 15 वर्षों का जो PYQ है, जिसमें बार बार इस प्रश्न को यहाँ से बने हैं, कहानी के तौर पे पूछे गए हैं, वही यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो आप लोग ये सिर्फ ना समझें कि ये प्रेमचंद्र की कहानियां हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं 15 वर्षों में, जो कहानियां बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है, यहाँ पर वही मेंशन की गई है, इसको ध्यान में रखकर ही चलना है आपको। ठीक है,
तो चलिए अगला नाम देख लेते हैं सुदर्शन का। सुदर्शन ने हार की जीत, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन सुधा, पुष्पलता, गल्प मंजरी ये पूछी जाती है। सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, कवि की स्त्री, तो ये सुदर्शन की है। चतुरसेन शास्त्री, इन्होंने देख लें कि इन्होंने नाटक, उपन्यास काफी विधाओं में काम किया है। अपना कहानियां देखें इनकी कि दुखुआ में काशे कहूँ मोरी सजनी, प्रबुद्ध, अल्प, अम्ब पालिका, भिक्षुराज, वारवाचीन, वानवधु, हल्दी घाटी में ककरी की कीमत, तो ये चतुरसेन शास्त्री की कहानियां हैं। अगला नाम है पांडे वेचन शर्मा उग्र। उग्र इनका उपनाम है, ध्यान रखना है। साथ ही इनकी कहानियों पे बढ़ते हैं। इनका कहानी है चिंगारियां 1923, शैतान मंडली 1924, इंद्रधनुष 1927, बलात्कार 1927, चॉकलेट 1928, दो जग की आग 1929 और निर्लज्जा। तो ये कुछ प्रसिद्ध इनकी कहानियां हैं जो कि पूछे गए एग्जाम में। जिनेंद्र को देखें, इन्होंने खेल 1928 इनकी प्रथम कहानी भी मानी जाती है, ध्यान रखना है। फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, और ये आपके 9-10 या बिहार एस्टेट में लगी हुई है। ठीक है। एक रात 1934, दो चिड़िया 35, पाजे 42, जय संधि 1949, ये कुछ प्रसिद्ध कहानियां जो कि बार बार पूछी गई है एग्जामों में। आगे नाम देखते हैं यशपाल को। पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1939, अभिशप्त ये काफी पूछी जाती है। तर्क का तूफान 1944, भास्मावृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, ऊतमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन, ये पूछा गया था इस बार, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कहानीकार। अगला नाम है ईलाचंद जोशी। इन्होंने धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पत्र 1951, कंटीले फूलों के लजीले कांटे 1957। अगला नाम है काफी महत्वपूर्ण है ये नाम, अज्ञे सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे इनका उपनाम है। विविधता का 1937, परंपरा 1940, कोठी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप ये 1961 है। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, तो ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है उपेंद्र नाथ अस्क। इनका है अंकुर, नासूर, डाभी, पिंजरा, गोखरू जो कि 1930 और 36 के बीच में रची गई, छींटे 1949, 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958, पलंग 1961, आकाशचारी 1966। अगला नाम है विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला 1962, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल ये 1986 का है। तो ये विष्णु प्रभाकर के महत्वपूर्ण कहानी थे। भीष्मशानी को देख लें, काफी महत्वपूर्ण है। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरिया 1973, वाकचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998, चीप की दावत। अब देखें यहाँ तक कहानी संग्रह थी इनकी, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से कहानियां देखें, चीप की दावत, अमृतसर आ गया, ये दोनों ही आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। ओ हराम जादे, वाकचू, इन लफ्जों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाकचू और त्रास कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं, ये इनकी कहानियां हैं।
तो कहानी संग्रह को अलग रखना है और कहानियों को आपको अलग रखना है। सभी नोट करना है, जितना मैं बता रही हूँ यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कहानी संग्रह और सभी कहानियाँ। आगे बढ़ना है। अगला नाम है मुक्ति बोध। इन्होंने काट का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971, नई जिंदगी, काट का सपना, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्र, काफी महत्वपूर्ण है। आदि कहानियां ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे नाम देख लें। भैरव प्रसाद गुप्त हैं। मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियां 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आंखों का सवाल 1965, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं, ये 1983 ईस्वी का है। आगे नाम देखते हैं। अमरकांत है। अमरकांत का जिंदगी और जो काफी प्रसिद्ध है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। सुख और दुख का साथ 2002 की है। जिंदगी और जोंक, ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी, तो इसको ध्यान में रखना है। दोपहर का भोजन, ये काफी प्रसिद्ध है कहानी। डिप्टी कलेक्टरी, ये भी प्रसिद्ध है। ये विशेष चर्चित इनकी कहानियां हैं। आगे देख लेते हैं। अगला नाम है राजेंद्र यादव का। देवताओं की मूर्तियां 1952 ईस्वी, खेल खिलौने 1954, जहां लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना, ये पूछा जाता है 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियां 1972, हासिल तथा अन्य कहानियां 2006 की है। आगे देखते हैं नाम मोहन राकेश का। काफी महत्वपूर्ण है ये कहानीकार। इंसान के खंडहर, ये 1950 का है। ये पूछी जाती है बार बार, तो इसको ध्यान में रखना है। नए बादल 1957, जानवर और जानवर, ये पूछी जाती है 1958, एक और जिद की, ये भी पूछी जाती है 1961, फौलाद का आकाश 1966। तो इनकी सभी कहानियों को आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा कहानियां इनकी नहीं है, जो भी प्रसिद्ध है यहाँ पर अंकित है। अगला नाम है कमलेश्वर। राजा निर्मनसिया उनकी है 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002, खोई हुई दिशाएं, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान, कहानियां इसमें विशेष चर्चित है। तो ये कहानी संग्रह है और यहाँ से आपकी कहानियां हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखें कि कितने पाकिस्तान, ये इनकी उपन्यास विधा में भी है, तो कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है आपको। ठीक है, चलिए अगला देख लें। धर्मवीर भारती को, इनका है मुर्दों का गांव 1966, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान, ये काफी प्रसिद्ध है 1969, नई कहानी के दौर में इनकी और गुलकी बन्नो, इनकी काफी चर्चित कहानियां हैं। अगला नाम है, और ये आधुनिक काल के ये कहानीकार हैं रहे हैं निर्मल वर्मा जी, नई कहानी दौर में। तो परिंदे, इनकी 1960 ईस्वी में, ये नई कहानी के दौर की प्रथम कहानी भी मानी जाती है परिंदे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अगला है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां, जो कि 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। आगे नाम है फणीश्वर नाथ रेणु को नहीं छोड़ना है। ठुमरी, ये कहानी संग्रह इनकी 1959, आदिम रात्रि की महक, कहानी संग्रह ही है 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986, इनके ख्याति का आधार है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये इनकी काफी प्रसिद्ध कहानी रही है और जो भी आपके यूजीसी नेट में लगी हुई भी है। और अन्य कहानियां इनकी रसप्रिया काफी महत्वपूर्ण है, ठुमरी भी है, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, इनकी ये कहानियां भी है और इनके नाम से आप देख सकते हैं कहानी संग्रह भी है।
तो कहानी संग्रह भी है और उसी नाम से दूसरी कहानी भी इन्होंने लिखी है, तो ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पर क्लियर रखना है माइंड में। अगला नाम है शिव प्रसाद सिंह का, इन्होंने आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है इनकी कहानियाँ संग्रह। और इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हँसता है 1975 और भेड़िए 1977। अब आज के लिए इतना ही मैं रहने देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, तो कल दूसरा मैं पार्ट इसका बताने वाली हूँ, ठीक है? और ये जो है टोटल 15 वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं जिस स्टेट के, और ये कहानियाँ जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई कहानियाँ हैं, तो इसको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। इससे बाहर आपकी जो कहानियों से जो प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर आपके नहीं बनने वाले हैं। इसीलिए इसको ध्यान में आपको रख कर ही चलना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, लेकिन आप इसको फुल कवर करें, क्योंकि अगर आप आधे-अधूरे में छोड़ते हैं, तो फिर आपको यहाँ से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो मेहनत तो करना होगा, अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो देखें तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कितना हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, और अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए अगले सेशन के लिए फिर मिलती हूँ पार्ट 2 लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।